हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, हंसते होंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते होंगे आप 4 चैप्टर तक मैंने जो मैथ्स आपको पढ़ाया था वो आप पढ़ लिए होंगे। 4 चैप्टर तक पढ़ लिए होंगे। आज बारी है चैप्टर 5 एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों आप लोग 4 चैप्टर का पूरा PYQ सॉल्व करके आए होंगे 5वीं चैप्टर में। 5वीं चैप्टर का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड शानदार होने वाला है। एपी बच्चों क्या है? मेरा प्रोग्रेशन, एक तरह का इसमें सीक्वेंस आपका पढ़ना है। सीक्वेंस क्या पढ़ना है आपको? ओवरव्यू बता देते हैं आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। सीक्वेंस के बारे में आप पढ़ेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स, एक उसके बाद पढ़ेंगे जनरल टर्म, वो सब पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग जुड़े रहिएगा लास्ट तक, कंसंट्रेट रखिएगा बोर्ड पर एकदम लास्ट तक। सेशन, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जुड़े रहिएगा तभी आपको सब समझ में आएगा। और जो भी आप जितना भी सारा पब्लिकेशन का बुक होता है आपसे सॉल्व होकर ही रहेगा। वो सब बुक नहीं होगा तो मैं हूँ, देख लेंगे। अगर आप इस पर कंसंट्रेट कीजिएगा तो आप 100% चैलेंज के साथ बोलते हैं आप कोई भी बुक सॉल्व नहीं कीजिएगा जो कहिएगा सो बच्चों। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा चैप्टर 5 है। चैप्टर 4 तक हम कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें सबसे पहले हमको सीक्वेंस समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा बच्चों? सीक्वेंस। सीक्वेंस समझते हैं। देखिए बच्चों, सीक्वेंस सीक्वेंस पहले हम पढ़ेंगे तभी आगे हम समझ पाएंगे। सीक्वेंस देखिए होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर। क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अरेंजमेंट ऑफ नंबर हैविंग पैटर्न। बच्चों ये साधारण डिफिनीशन है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर हैविंग पैटर्न। देखिए बच्चों, अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। अब उसके बाद लेते हैं 2 4 6, लेते हैं 1 4 9 16 25 36 डॉट 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 डॉट। और अगला एग्जांपल लेते हैं 1 8 27 64 125 डॉट 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 डॉट। और अगला लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 डॉट। चलिए दोस्तों, ये सब हम एग्जांपल लेते हैं। अब आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि ये सब होता क्या है बच्चों। सीक्वेंस समझते हैं बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हैविंग पैटर्न। देखिए बच्चों, आपको इसमें कुछ नजर आ रहा है? 1 हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। देखिए एक इसको बनने के लिए हम +1 करेंगे तभी तो, 1 में +1 करेंगे तो 2 बनेगा, 2 में +1 करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? 3 बनेगा, 3 में +1 कर देंगे तो 4 बन जाएगा, 4 में +1 कर देंगे तो 5 बन जाएगा, 5 में +1 कर देंगे तो 6 बन जाएगा। चलिए बच्चों, ये उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे। अब उसमें इसके नीचे वाला देखिए, इसका क्या हो गया? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है बच्चों, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है बच्चों, ये 5 का स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 6 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है बच्चों? 6 का स्क्वायर। अब नीचे वाले का देखिएगा, ये देखिए 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा सेकेंड क्वेश्चन का 10th टर्म क्या होगा बच्चों? देखिए ये फर्स्ट टर्म था, ये हमारा फर्स्ट टर्म था तो 1 का फर्स्ट का स्क्वायर हुआ, 1 का स्क्वायर। सेकेंड टर्म था तो सेकेंड का स्क्वायर। टर्म समझिएगा बच्चों, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। अब मैं आपको बोलूंगा इसका 10th टर्म क्या होगा बच्चों? 10th टर्म निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप? इसे फर्स्ट था तो
1 का स्क्वायर किए, सेकेंड टर्म का तो 2 का स्क्वायर, थर्ड है तो 3 का स्क्वायर, फोर्थ है तो 4 का स्क्वायर। अब मैं उसी प्रकार मैं आपको बोलूंगा 10th टर्म क्या होगा, तो आप बोलिएगा गुरुजी 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 10th टर्म क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 100 होगा। और मैं इससे इसके नीचे वाले सवाल में पूछूं, इसका पूछूंगा 10th टर्म क्या होगा बच्चों। इसका जैसे फर्स्ट टर्म था तो 1 का क्यूब हो गया, सेकेंड टर्म था तो 2 का क्यूब होगा, थर्ड टर्म था तो 3 का क्यूब हो गया, फोर्थ टर्म था तो 4 का क्यूब। अब मैं उसी प्रकार आपको बोलूंगा 10 का मतलब क्या हो, 10th टर्म क्या होगा, तो आप बताइएगा गुरुजी 10 का क्यूब कर देंगे तो मुझे 10th टर्म निकल जाएगा। तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000। ये इसका राइट आंसर है। अब बच्चों नीचे वाले में देखिएगा, आप बताइए ये सीक्वेंस किसी तरह का पैटर्न इसमें आपको नजर आ रहा है बच्चों, जरा ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा, इसमें आपको किसी तरह का पैटर्न नजर आ रहा है, देखिएगा। अब मान चलिए आपको नहीं नजर आ रहा है तो बता देते, जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7, ये ऐसा आपको क्या लग रहा है बच्चों, प्राइम नंबर लग रहा होगा। फर्स्ट प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है फर्स्ट से, जहां तक फर्स्ट प्राइम नंबर 2 हो गया, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद प्राइम नंबर क्या हुआ बच्चों, प्राइम नंबर 19 के बाद 23 होता है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, 29 होता है। क्या होता है, इसी प्रकार ये सीक्वेंस बढ़ा जाएगा। अब बच्चों एक चीज बताते हैं आपको, जनरल टर्म, इसमें देखिए जनरल टर्म एक होता है, जनरल टर्म बच्चों, जनरल टर्म, जनरल टर्म पर बात पर फोकस करेंगे। अगर मैं इससे आपको पूछूंगा, अगर एक था फर्स्ट टर्म था तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड टर्म था तो आंसर 2 हो गया, थर्ड टर्म पूछूंगा तो 3 बताइएगा, फोर्थ टर्म पूछूंगा तो 4 बताइएगा। अगर मैं आपसे 10th टर्म पूछूंगा तो आप 10 बताइएगा। अगर मैं आपसे nth टर्म पूछूंगा बच्चों तो क्या बताइएगा, आप n बताइएगा। क्या बताइएगा, जो था वही बताइएगा, जो था nth टर्म पूछूंगा तो n बताइएगा। अब मैं इसमें पूछूंगा, जैसे आपको बोला था कि 1 था फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट का स्क्वायर कर दिए, सेकेंड टर्म निकालने के लिए 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म निकालने के लिए 3 का स्क्वायर। उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं n टर्म निकालने के लिए उसका क्या होगा, n टर्म निकालने के लिए गुरुजी n का स्क्वायर कर देंगे हम। मतलब ये क्या हुआ, n का स्क्वायर, क्या n कुछ भी हो सकता है, n इज अ नेचुरल नंबर, कुछ भी, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, कुछ भी हो सकता है n, कुछ भी मतलब क्या, नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब 0, -1, -2 नहीं रखिएगा, ऐसे में तब कम नहीं चलेगा। अब देखिए 1, 8, 27, 64, 125। अब देखिए इसमें मैं आपको बोलूंगा तो फर्स्ट टर्म 1 का क्यूब हो जाएगा, सेकेंड टर्म 2 का क्यूब, थर्ड टर्म 3 का क्यूब। अब उसी प्रकार मैं आपसे पूछूंगा तो n टर्म क्या होगा बच्चों, तो बोलिएगा गुरुजी n का क्यूब कर देंगे तो n टर्म मुझे निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इसी को हम कहते हैं जनरल टर्म। क्या कहते हैं बच्चों, जनरल टर्म। जनरल टर्म हुआ एक तरह से nth टर्म। अब मैं इसका बोलूंगा जनरल टर्म, ये n हो गया, ये इसका हो गया n स्क्वायर, ये इसका हो गया n क्यूब, ये 3 इसका जनरल टर्म। जनरल टर्म, जनरल का टर्म का मतलब आप समझिएगा, जनरल टर्म से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म दे सकती है, दे सकता है। अब देखिए बच्चों इसका मतलब क्या समझे आप, जैसे हम n लिए, n ये हमारा फर्स्ट सीक्वेंस है तो इसका जनरल टर्म क्या है, n है बच्चों। तो मैं आपको बोलूंगा इसका 20 टर्म क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा, तो आप बताइए डायरेक्ट 20। आप पूछूंगा 100 टर्म क्या होगा तो 100 बताइएगा, और उसके बाद मैं पूछूंगा 1000 टर्म क्या होगा तो 1000 बताइएगा। मतलब इसमें जो वैल्यू रख देना है वही आते जाएगा आंसर, मतलब इसमें कोई भी टर्म निकल सकता है। अब मैं इसी से पूछूंगा आपको 5वां टर्म क्या होगा, 5th टर्म क्या होगा तो 5, ये बताइएगा आप आंसर। अब नीचे वाला में देखिएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सब दिया है मुझे। अब इसका जनरल टर्म क्या होगा बच्चों, n का स्क्वायर, जो दिया रहेगा। देखिए सम में देखिए स्क्वायर हो रहा है तो n टर्म निकालने के लिए n का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब मैं पूछूंगा गुरु 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब 10वीं टर्म पर कौन सा नंबर आएगा, 10वीं टर्म पर कौन सा नंबर आएगा, तो डायरेक्ट आप 10 का स्क्वायर कीजिएगा, n की जगह जो पूछा जाए n की जगह वैल्यू रखिएगा, आते रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, इससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, इससे हम बच्चों कोई भी टर्म निकाल सकते हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। अब देखिए इस सब का जनरल टर्म हुआ और इसका देखिए प्राइम नंबर है, ये सब ससुरा प्राइम नंबर दिया है। तो इसमें आप कुछ सीक्वेंस, आपको पैटर्न नजर आ रहा है? देखिएगा, नहीं गुरुजी बोलिएगा आप। तो इसमें गुरुजी पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिएगा भाई? 2 3 5 7। अब इसका मुझे लगता नहीं है, बताओ इसका होगा ही नहीं, जनरल टर्म इसका होगा ही नहीं बच्चों, इसका जनरल टर्म होगा नहीं। इस तीन का मैं जनरल टर्म निकाल दिया। अब इसका जनरल टर्म नहीं होगा बच्चों, मतलब जनरल टर्म मतलब क्या? कोई भी टर्म मैं आपसे पूछूं, अब मैं 2 3 5 7, अब मैं इससे आपको तीसरा टर्म पूछूंगा तो क्या बताएंगे? थर्ड टर्म पूछूंगा, थर्ड टर्म तो आप क्या बताइएगा? इसमें 5 बताइएगा। फोर्थ टर्म पूछूं तो 7 बताइएगा। उसी प्रकार मैं 100 टर्म पूछूंगा तो क्या बताइएगा? तब तो बताइए। इसमें बोलिएगा नहीं, तब डायरेक्ट हमको करना पड़ेगा 29 के आगे कौन सा प्राइम, ऐसे ऐसे करके हम 100 तक। इसमें कोई बच्चों जनरल टर्म नहीं हुआ, इसमें कोई जनरल टर्म नहीं हुआ। पर हालांकि मैं इसकी बात करूं क्यूब वाले की, तो मैं इसमें बोलूंगा फोर्थ टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म आप बोलिएगा 64 हो जाएगा बच्चों। अब मैं पूछूंगा 11th टर्म क्या होगा बच्चों? 11th टर्म पूछूंगा, तो 11th टर्म पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट 11 का क्यूब कर दीजिएगा आप, 11 का क्यूब कर दीजिएगा। कुछ भी पूछूं, मतलब इसका मैं जनरल टर्म आपको बता दिया, एन क्यूब मतलब जनरल टर्म एक तरह से nth टर्म क्या हुआ बच्चों? nth टर्म क्या हुआ? nth टर्म एक तरह से जनरल टर्म हुआ। जिसे हम कोई भी गिनती गिन रहे, जैसे इवन नंबर लेके चलते हैं। इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके जाएगा, ये जाएगा। अब मैं पूछूंगा इससे सेकेंड टर्म इसका क्या होगा? सेकेंड टर्म बोलिएगा 4 होगा। जिसे एग्जाम ले लेते हैं, हाँ लिख देते हैं 2 4 6 8 ऐसे करके डॉट 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 जाएगा कहीं इनफाइनाइट तक। अब देखिए बच्चों, मैं इसका बोलूंगा सेकेंड टर्म क्या होगा, तो आप बोलिएगा 4 होगा गुरुजी। अब उसी प्रकार मैं आपसे पूछूंगा कि इसका 100 टर्म क्या होगा? 100 टर्म आप बता दीजिएगा, आपको हम आगे फॉर्मूला बता देंगे इस सब का। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें बच्चों क्या आ रहा है? इसमें क्या हो रहा है? 2 4 6 इसका जनरल टर्म है, इसका जनरल टर्म है बच्चों। अब देखिए ये 1 + 1 + 1, ये देखिए सिंगल टर्म को प्रीवियस से ऐड करके जो अगला टर्म निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस। ये जो +1 + 1 + 1 सब में हो रहा है, ये कैसे बना? +1, 2 में से 1 घटा दीजिए, 2 में से 1 घटा दीजिए, इसमें 3 में से 2 घटा दीजिए, तो सब इक्वल आएगा बच्चों। तो ये 1 1 1 1 ये सब मेरा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। क्या हो गया बच्चों? कॉमन डिफरेंस। क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस बच्चों, कॉमन डिफरेंस। अब देखिएगा बच्चों, बड़ा तगड़ा लाइन है इसमें। आपको हम क्या बताएं? इसमें बताएं ये तीनों का जनरल टर्म मतलब nth टर्म है, पर इसका nth टर्म नहीं है। हम पूछेंगे इसका 100 टर्म क्या होगा, तो आप नहीं बता पाइएगा। आप डायरेक्ट करिएगा 100 टर्म निकालने के लिए 29 के आगे कौन सा प्राइम नंबर, ऐसे कीजिएगा। तो इसी के साथ तगड़ा एक लाइन है कि अगर जनरल टर्म, अगर कोई भी सीक्वेंस का जनरल टर्म होता है, कोई भी सीक्वेंस का जनरल टर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं बच्चों। जरा ध्यान से सोचिएगा, बड़ा तगड़ा टॉपिक है। ये तीनों का जनरल टर्म का फॉर्मूला है बच्चों, ये तीनों का जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो ये तीनों सीक्वेंस को हम कहेंगे प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे, केवल प्रोग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? प्रोग्रेशन। अब देखिए इसका जनरल टर्म का कोई फॉर्मूला नहीं है गुरुजी। आप बोलिएगा दोस्त, इसका कोई जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं है, तो इसका जब कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसको कुछ नहीं कहेंगे हम, सीधा सीक्वेंस है एक तरह से। एक पैटर्न इसमें कुछ नजर आ नहीं रहा है, ये सीक्वेंस है। तो हम कह सकते हैं लाइन है, बहुत तगड़ा लाइन है, ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस। क्या कहेंगे बच्चों? All progressions are sequence, but all sequence is not progression, ये लाइन आप कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये लर्निंग। उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत तगड़ा टॉपिक है। जरा ध्यान से लास्ट तक आप सेशन में बने रहिएगा। वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सभी बच्चे समझ पाए, सभी बच्चे समझ पाए। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए, तो मैं आपको क्या बताया, जिस सीक्वेंस का जेंडर टर्म का फॉर्मूला हो, जिस सीक्वेंस का जेंडर टर्म का फॉर्मूला हो, उसको मैं क्या कहूंगा, उसको प्रोग्रेशन कहूंगा। उसको क्या कहूंगा बच्चों, प्रोग्रेशन। उसको क्या कहूंगा, प्रोग्रेशन। तो ध्यान से रखिएगा आप बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बोल रहा है, क्वेश्चन है nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन, फाइंड द टर्म। टर्म्स आपसे पूछ रहा है बच्चों, ये nth टर्म मुझे गिवन है। nth टर्म मतलब कुछ भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये nth टर्म मुझे गिवन है, तो nth टर्म मुझे गिवन है। मैं आपको बताया था nth टर्म से कोई भी टर्म निकाल सकता हूं, कोई भी टर्म निकाल सकता हूं। अगर ए एन है, ए एन, तो मैं ए वन की वैल्यू, ए वन, ए मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, ए मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। इसको कैपिटल सॉरी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते। फर्स्ट टर्म इतना बड़ा है, फर्स्ट टर्म लिखने के लिए इतना मुझे टाइम लगेगा, तो मैं डायरेक्ट इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट। तो ए एन दिया है मुझे, ए nth टर्म का दिया है, टर्म nth टर्म का दिया है, तो मैं फर्स्ट टर्म पहले निकालता हूं। ए वन निकाला, ए वन जहां n है, n की जगह 1 यहां रखिए, इक्वेशन में n की जगह 1 रखिए। 3 + 4, n की जगह मुझे क्या रखना है, 1 रखना है। तो 3 + 4 × 1 हो गया 4, तो 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7। फर्स्ट टर्म क्या आया मुझे, 7 आया बच्चों। फर्स्ट टर्म क्या आया, 7। तो अब अगला टर्म निकालते हैं, A2 निकालते हैं। n की जगह आप 2 रखिए, 3 + 4 × 2 रखिए। अब क्या होगा, 3 + 8 = 11, 8 3 11, 7 आया। फर्स्ट टर्म 7 आया, सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं, A3। ये हो गया A2, A2 को सेकेंड टर्म को A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड टर्म को A3। उसी प्रकार nth टर्म को an से, 100 टर्म को A100 से। थर्ड टर्म निकालिए, 3 + 4 × 3 करिए, 3 + 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 3 15। अब दोस्तों देखिए, इसमें आपको सीक्वेंस कुछ नजर आ रहा है। फर्स्ट टर्म मुझे क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, सेकेंड टर्म 11 दे रखा है, थर्ड टर्म 15 दे रखा है। अब देखिए इसमें कुछ आपको नजर आ रहा है, ये 4 जुटा, ये 4 जुटा, 4 जोड़े, तो मतलब क्या, ये प्रोग्रेशन तो हो रहा है, मतलब इसका जेंडर टर्म का फॉर्मूला है, इसको हम प्रोग्रेशन कहेंगे। अब ये 4 क्या है, 4 मैं आपको बताया था क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, ये 4 कॉमन डिफरेंस है। उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं अगला टर्म क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, इसमें 4 जोड़ दीजिए, इसमें भी 4 जोड़ दीजिएगा, तो 15 4 क्या हो जाएगा, 19। उस 19 में भी 4 जोड़ दीजिएगा तो अगला टर्म निकल जाएगा, 19 4 क्या हो जाएगा, 23। ये हो गया इसका सीक्वेंस, ये हो गया इसका सीक्वेंस। अब सेकेंड नंबर सवाल है, सेकेंड नंबर सवाल को देखते हैं। सेकेंड नंबर सवाल, nth टर्म गिवन है 9 - 5n, क्या गिवन है, 9 - 5n। अब फर्स्ट टर्म बच्चों निकालते हैं, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा, 9 - n की जगह आपको 1 रखना है, n की जगह 1 रखना है, तो n की जगह 1 रखिए, 5 × 1, तो क्या हो जाएगा, 9 - 5 = 4 हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म निकालिए, सेकेंड टर्म 9 - 5 × 2, 9 - 10 क्या हो जाएगा, -1। अब थर्ड टर्म देखिए बच्चों, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 9 - 5 × 3, तो 9 - 15 और क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा। तो आपको कुछ सीक्वेंस नजर आ रहा है, देखिए 4 है, -1 है, -6 है। अब देखिए बच्चों तगड़ा सीक्वेंस है इसमें। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, क्या ऐड कर देंगे तो -1 पहुंचेगा। बोलिएगा गुरुजी आप -5 इसमें ऐड कीजिएगा, -5 ऐड कीजिएगा तो -1 आ रहा है, इसमें भी -5 ऐड कीजिएगा तो -6 आ रहा है।
अब अगला सीक्वेंस निकालने के लिए भी तो -5 प्लस करना पड़ेगा, -5 ऐड करेंगे तो अगला सीक्वेंस मुझे आएगा, तो -5 ऐड करेंगे तो -11 आएगा। इसमें भी -5 ऐड कर देंगे तो अगला सीक्वेंस आएगा, तो -5 क्या हो जाएगा, -16। उम्मीद करते होंगे दोस्त इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है बच्चों, अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो भी कहिए आप। थोड़ा इंक भर लेता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है बच्चों, क्या बनाया था मैंने, अगला टॉपिक हमारा है अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या है बच्चों, अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस, या इसको कहिए आप अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा आप। अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल लेता हूं। 11 हो गया, इधर मान चले 13, 15 हो गया, 19 हो गया। अब इधर ले लेते हैं 23, इधर ले लेते हैं 27, अब डॉट 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 कुछ भी हो गया। अब देखिए दोस्तों, अरिथमेटिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन, इसमें क्या पढ़ना है हमको। ये 11, 15, 19, 23, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें ये क्या है, ये इसको मैंने आपको बताया था कि स्मॉल ए से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 11, फर्स्ट टर्म 11 हो जाएगा। अब देखिए, कोई भी एपी को हमें निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत होती है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एपी को निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, कॉमन डिफरेंस हमें निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये हो गया 15 - 11। ऐसे निकालिएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारा आएगा। या कुछ भी, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कीजिएगा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कीजिएगा, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कीजिएगा, सब हमारा इक्वल आएगा। कहने का मतलब क्या, डिफरेंस हमेशा इक्वल आता है। अगर कोई एपी, अगर हम कोई सीक्वेंस को एपी कब कहेंगे, जब हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा। कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा तभी हम कोई भी सीक्वेंस को एपी कहेंगे बच्चों। कॉमन डिफरेंस यहाँ देखिए सब जगह 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मैं इसको एपी कहूंगा बच्चों, मैं इसको एपी तो जरूर कहूंगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस तो कहूंगा ही कहूंगा। तब देखिए बच्चों, मैं आपको क्या बताया था, कोई भी एपी कब होगा, कब पॉसिबल होगा, एपी कब पॉसिबल होगा, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर कोई एपी की हम जनरल टर्म की बात करें, कोई एपी की हम जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म का मतलब कि nth टर्म, क्या बात कर रहे हैं, nth टर्म, मैं इसमें आपको बोलूंगा इसका 100 टर्म क्या हो जाएगा, 15th टर्म क्या हो जाएगा, 20th टर्म क्या हो जाएगा, तो आप बताइएगा, करके बताइएगा। तो मैं इसका शानदार फॉर्मूला और ट्रिक बताता हूं, आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए, फर्स्ट टर्म 11 हो गया हमारा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमें क्या आ रहा था, इसमें 4 ऐड कर रहे थे, इसमें भी 4 ऐड कर रहे थे, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ रहा था बच्चों। और फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से, तो ये आ रहा था 11, ये फर्स्ट टर्म मुझे दिया है 11। अब देखिए बच्चों, ये मुझे दिया है 11 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 27 हो गया। अब मैं उसी प्रकार आपसे पूछूंगा, इसका कितना सेकेंड टर्म कौन सा है, सेकेंड टर्म A2, A2 हो गया सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या हो गया 15 हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म। ये फोर्थ टर्म पूछूंगा, फोर्थ टर्म क्या बताइएगा आप, 23 बताइएगा, क्या बताइएगा, 23 बताइएगा। अगर मैं सिक्स टर्म पूछूंगा, सिक्स टर्म बताइएगा, सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, ये 3 है 2 है, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तभी तो मेरा अगला टर्म आएगा, तो क्या हो जाएगा 31।
31 हमारा हो गया सिक्स टर्म। क्या हो गया बच्चों? सिक्स टर्म 31 हो गया। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा आप, अगर हमारा फर्स्ट टर्म अगर ए मानते हैं हम, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए मानते हैं और कॉमन डिफरेंस को अगर हम डी मानते हैं, कॉमन डिफरेंस को अगर बच्चों हम डी मानते हैं, तो देखिएगा बच्चों सीक्वेंस क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखिएगा, उसके बाद क्या करते हैं, जो डिफरेंस रहता है फर्स्ट टर्म में ऐड करते हैं। अगर मुझे ये टर्म चाहिए, मुझे 15 चाहिए, 15 चाहने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट टर्म प्लस क्या कीजिएगा, कॉमन डिफरेंस, ये फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस। उसी प्रकार इसमें आप क्या कीजिएगा, सेकेंड टर्म निकालने के लिए ये फर्स्ट टर्म लीजिएगा, उसके बाद ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिएगा, ये हमारा आ गया सेकेंड टर्म। हाँ बोलिएगा, हाँ आ गया। अब उसके बाद थर्ड टर्म निकालिएगा। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए इसमें आप क्या किए, जो सेकेंड टर्म था उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किए, जो सेकेंड टर्म था उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड किए, तो ये सेकेंड टर्म है हमारा, इसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कीजिए, तो कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। पहले ये था हमारा, इसमें आप हमको क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस। अब उसी प्रकार मैं आपसे फोर्थ टर्म पूछूंगा, फोर्थ टर्म 23 है इसमें, तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या किया आप, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ये थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म ये दिया है मुझे a प्लस डी, अब इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ गया फोर्थ टर्म। इसी प्रकार जाते रहेगा ये सीक्वेंस डॉट 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 करके रखिए। अब देखिए ये a है, अब a प्लस डी है, अब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, इसको कीजिएगा तो a प्लस 3d, इसको कीजिएगा तो a प्लस, आगे कीजिएगा तो a प्लस 4d, ऐसे करके डॉट 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 जाते रहेगा। अब देखिएगा बच्चों ये क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या है, a1 है, क्या बच्चों, a1 है, a1, ये हमारा फर्स्ट टर्म। ये क्या है, सेकेंड टर्म है, a2 है, ये क्या है बच्चों, a2 है। अब ये क्या है मेरा थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म क्या दिए रखा है, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या दे रखा है, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा, a4 हो जाएगा फोर्थ टर्म, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म, ये हो जाएगा फाइव टर्म। इसमें आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है बच्चों, इसमें आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, देखिएगा ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट डी क्या हो गया, आप ए को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 0d, ये लिख सकते हैं, ये 0d लिख सकते हैं, 0 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं हम a प्लस 0 इंटू डी, ये तो लिख सकते हैं। जब टर्म यहां देखिए, ये यहां फर्स्ट टर्म दिया है तो यहां क्या दे रखा है, डिफरेंस के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 0। अब यहाँ देखिए सेकेंड टर्म दे रखा है तो यहाँ 1 हो रहा है, इसमें यहाँ थर्ड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म यहाँ लिए हैं तो 2d हुआ है, फोर्थ टर्म लिए हैं तो 3d हुआ है, फिफ्थ टर्म लिए हैं तो 4d हो रहा है। उसी प्रकार हम 100 टर्म लेंगे तो 99 होगा, 15 टर्म लेंगे तो 14 होगा। मतलब क्या हो रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है, एक कम हो रहा है डिफरेंस, मतलब जो टर्म हम निकाल रहे हैं उसमें डिफरेंस का मल्टीप्लाई एक कम हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा 15 टर्म क्या हो जाएगा, 15th टर्म, तो आप बोलिएगा ये तो रहेगा ही, उसके बाद इसमें एक माइनस कर दीजिएगा तो 14d हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा nth टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आप सुनिएगा ध्यान से। 15 टर्म मैं आपको बोलूं, ये 15 में से एक घटा दीजिएगा तो 15 में से एक घटाइएगा तो 14 आया, इसमें आप 4 में से एक घटाए तो 3 आया, 5 में से एक घटाए तो 4d आया, 3 में से एक घटाए तो 2d आया बच्चों, 2d आया। अब मैं आपको बोलूं n, an निकालिएगा आप कैसे, an पहले बोलिएगा a तो a वैसे ही जाएगा ही। अब यहां जो दिया है उसमें एक माइनस कीजिएगा, यहां जो दिया है उसमें एक माइनस कीजिएगा और डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसके साथ। ये हमारा आ गया जनरल टर्म, ये बच्चों आ गया हमारा जनरल टर्म, काफी बेहतरीन और शानदार फॉर्मूला है। ये मेरा फॉर्मूला आ गया जनरल टर्म का, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार मैं आपसे ये सीक्वेंस की हम बात करते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा इसका 15 टर्म क्या होगा, 15वां टर्म क्या होगा, 15th टर्म क्या होगा बच्चों। 15th टर्म निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या, फर्स्ट टर्म की जरूरत है और कॉमन डिफरेंस।
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। मुझे अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता रहेगा तो हम दुनिया की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, दुनिया की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो सीधी बात क्या आई 15 टर्म निकालने की, क्या है बच्चों 15, मतलब ये 15 की बात कर रही है। ए15 ए प्लस वैसे ही रहेगा, ए रहेगा, उसके बाद 15 जो यहाँ दिया रहेगा उसमें एक माइनस करना है, तो 15 माइनस 1 और डी लगा दीजिएगा, तो ए प्लस 14D ये आ गया जनरल टर्म इसका। अब ए आपको क्या दे रखा है, ए मतलब फर्स्ट टर्म आपको 11 दे रखा है, ए की जगह 11 रखिएगा। अब डी क्या दे रखा है, डी की 4 दे रखा है, डी का मान 4 दे रखा है, तो प्लस 14 गुने 4 कीजिएगा, तो 11 प्लस 14 से क्या होता है बच्चों 56 होता है, जोड़िएगा तो 5 6 1 7 हो गया, 5 1 6 67 हो गया। 15वां टर्म इसका क्या हो गया 67 हो गया, 15वां टर्म बच्चों इसका 67 हो गया। अब मैं इससे पूछूंगा 20वां टर्म क्या होगा, तो 20वां टर्म डायरेक्ट बोलिएगा, जो दिया रहेगा उसमें एक कम, तो 20 में से घटाइएगा तो 19D, ए प्लस 19D, ए का मान 11 रखिएगा 19, डी का मान क्या दे रखा है 4 दे रखा है, 11 प्लस 19 तो क्या होता है 76 होता है, 6 1 7 87 हो गया इसका 20वां टर्म। उसी प्रकार मैं आपसे 100वां टर्म पूछूंगा, 200वां टर्म पूछूंगा, कोई भी टर्म आप बता सकते हैं बच्चों, कोई भी टर्म आप बता सकते हैं। ये फॉर्मूला आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एंड शानदार है। जनरल टर्म nth टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, एक दो क्वेश्चन करेंगे तब आप समझिएगा अच्छे से। एक दो क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों ये दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ द एपी। एपी ये दिया है, ये सीक्वेंस हमें दिया है, तो इसमें आपको फाइंड, एपी होने के लिए, कोई भी एपी होने के लिए उसका क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। और एपी को पता करने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इसमें मुझे 3 दिया है, 3 दिया है तो 3 ले लीजिएगा। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस क्या दिया है, डिफरेंस कैसे निकालिएगा, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कीजिएगा, तो 5 में से 3 गया 2, 2 आया मेरा डिफरेंस, 2 आया मेरा डिफरेंस। अब पूछ रहा है nth टर्म, गुरुजी आपको nth टर्म का हम फॉर्मूला बता रखे हैं, अभी तो बताए ए एन का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस जो यहाँ दिया रहेगा उसमें एक माइनस कर दीजिए, ए माइनस 1 कर दीजिएगा, यहाँ डी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ए एन का वैल्यू ये आ जाएगा। तो पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए आप, ए का वैल्यू क्या होगा 3 प्लस एन, nth टर्म आपसे पूछ रहा है तो एन को वैसे ही छोड़ दीजिए। डी क्या दे रखा है 2 दे रखा है, 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2n माइनस 2 हो गया, 2n प्लस 1, ये हो गया इसका nth टर्म। बच्चों ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर है, nth टर्म का आंसर। अब इसमें देखिए आप कोई भी n का वैल्यू पुट कीजिएगा, अगर n का वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं तो 2 दूनी 4 1 5, 5 2 पुट किया मतलब सेकेंड टर्म निकालने के लिए। अगर 3 पुट करूंगा, 3 दूनी 6 1 7, 7 मुझे आ रहा है, 2 पुट किया तो 5 आ रहा है। तो nth टर्म से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं बच्चों, nth टर्म से, जनरल टर्म से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। आप 16वां टर्म पूछ रहा है, इसका 16वां टर्म पूछ रहा है, तो ये दे रखा है ए प्लस, इसमें से आपको क्या करना है एक माइनस, तो 15 हो जाएगा, डी लगा दीजिएगा। ए क्या दे रखा है 3 दे रखा है, प्लस 15 गुने डी क्या है 2 दे रखा है, 3 प्लस 30 हो जाएगा, 33 हो जाएगा बच्चों, 33। 16वां टर्म इसका क्या होगा 33 होगा, 16वां टर्म क्या हो जाएगा। अब नीचे वाले क्वेश्चन देखिएगा, विच टर्म ऑफ द एपी 5 डॉट 13 17 डॉट 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 करके 81 दे रखा है। मतलब हम क्या समझे आप, अगर मैं आपको बोलूंगा इसका सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म ये बोलिएगा 9 हो जाएगा। अब मैं आपको बोलूंगा 17वां इसका कौन सा टर्म है, ये 17, ये 17 है, ये 17 है, ये इसका चौथा टर्म है, ये इसका चौथा टर्म। अब उसी प्रकार जब इसको आप एक्सटेंड कीजिएगा, आगे एक्सटेंड कीजिएगा तो उसी प्रकार 81 भी आएगा, एक्सटेंड करते करते 81 भी जरूर आएगा इसमें। तो उसका 81 जब आएगा वहां तक का टर्म पूछ रहा है, मतलब 81 तक का टर्म पूछ रहा है। तो लेट कर लीजिए,
मतलब टर्म नहीं मुझे गिवन है, टर्म तो लेट ए एन मान लीजिए, लेट टर्म द नंबर ऑफ टर्म इज एन, द नंबर ऑफ टर्म इज एन। तो लेट कर लिया आप ए एन, नंबर टर्म ले लिए। अब ए एन का फॉर्मूला आपको क्या बताया, जो दे रखा है उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा, एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए, अब उसके बराबर ही तो 81 होगा, 81 तो उसके ही बराबर होगा। अब मैं ए एन की बात कर रहा हूं, सोचिएगा जरा, ए एन की बात कर रहा हूं, ए एन मतलब अगर मैं 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, ये सीक्वेंस मान चलिए 2 4 6 8। अब मैं पूछूंगा एन अगर रहेगा 100वां स्थान रहेगा एन का, तो एन का अगर 100वां स्थान रहेगा तो निकाल लेंगे हम, 100 गुने कर देंगे जो भी होगा। अब उसी प्रकार इसमें भी देखिएगा, जो दिए रखा नंबर ऑफ टर्म आप ए एन माने, तो ए एन कहां तक माने आप, ए एन जो माने हैं वो लास्ट 81 तक है, लास्ट 81 तक है। ये जो टर्म जाएगा बच्चों, ये लास्ट 81 तक ही लिमिट रहेगा इसका, तो ये हो गया 81 के बराबर। अब इसका देखिएगा फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा 5, अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए बराबर 5 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो 9 माइनस 5, डी बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बराबर 5 रखिए, एन माइनस 1, एन की तो वैल्यू आपको निकालनी ही है, डी की वैल्यू आपको 4 रखना है, बराबर 81 हो जाएगा बच्चों। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो इधर 5 प्लस में इसको माइनस में लेके चलाइए, तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा बच्चों, 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब ये माइनस में हो गया, ये 4 से काट दीजिए इसको, 4 कम 4 3, 19 बार में कट जाएगा 76, 19 बार में हो जाएगा 76। एन माइनस 1 की वैल्यू 19 दिया, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 है उधर चल जाएगा प्लस 1, तो 19 प्लस 1 हो जाएगा 20। अगर हम 20वीं टर्म क्या होगी 81, 20वीं टर्म 81 होगी बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूंगा चौथा टर्म इसका क्या होगा 17, उसी प्रकार 20वीं टर्म 81 होगी, इसका 20वीं टर्म 81 होगी। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी अगर मैं बात करता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी अगर मैं एक बात करता हूं, देखिए अरिथमेटिक मीन की नामक एक चैप्टर है, अरिथमेटिक मीन आपको अभी बताते हैं, अरिथमेटिक मीन। जी हाँ दोस्तों, चलिए टॉपिक है अरिथमेटिक मीन, टेंशन मत लीजिएगा, PYQ सीरीज लाएंगे, ब्रह्मास्त्र सीरीज, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे करवाएंगे। अभी बस आपको समझने के लिए, ये आपका जो वन शॉट लेक्चर है ये आपको समझने के लिए, इसमें आपको कंसेप्ट केवल बताया गया है, कंसेप्ट और जो भी ट्रिक होता है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको हम बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। अब देखिए मीन का मतलब क्या हुआ बच्चों, मीन आप पढ़े होंगे 6-7 में, मीन का मतलब औसत हुआ, एक तरह से एवरेज की बात करें, एवरेज की बात करें, एवरेज का मतलब कि अगर हम बोल देंगे एक क्लास में 40 स्टूडेंट है और मैथ्स का एग्जाम हुआ, किसी को 4 आया, किसी को 40 में 40 आया, किसी को 36, अगर एवरेज की बात करें, एवरेज क्या होगा, जितना नंबर जो कि बच्चों का जो जितना मैथ्स में नंबर आया, जितना भी अंक आया बच्चों को, 40 का सम कर दीजिएगा, 40 का सम कीजिएगा अंक का, उसके बाद जितना स्टूडेंट है बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे लिख दीजिएगा। एवरेज का फॉर्मूला हुआ बच्चों सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्या होगा बच्चों नंबर ऑफ क्वांटिटी। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। अभी आपको बात क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, अगर अरिथमेटिक मीन देखिए ऐसा होता है, अगर ए कोई फर्स्ट टर्म है, उसके बाद बी कोई लास्ट टर्म है, अब मैं आपको बोलूंगा ये जो इसमें कितना टर्म होगा, ये हो गया, ये बी हो गया। अब मैं इसको बात करूंगा ये बीच वाले की, मैं आपको फर्स्ट टर्म दे दिया और लास्ट टर्म दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया, और बीच में एक टर्म बचा है, मतलब इसमें टोटल टर्म एन की वैल्यू दे रखी है 3, टोटल टर्म 3 है। मैं आपसे पूछूंगा तो बीच वाला टर्म क्या होगा, बीच वाला टर्म बोलिएगा, बीच वाला टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाय 2, क्या हो गया
a प्लस बी बाय 2। अगर मैं आपको बात करूं 6 और 4 की बात करूं, 4 और 6 की, अगर मैं, ये सीक्वेंस है, अगर मैं आपको पूछूंगा बीच वाला नंबर क्या होगा, तो 6 4 10, 4 प्लस 6 कर दीजिएगा बटे 2 कर दीजिएगा, 6 4 10 बटे 2, ये 5 हो जाएगा। तब तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है बच्चों। अब एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मान चलिए इसमें 3 टर्म लिया है, a3 देखिए, a3 का वैल्यू क्या दे रखा है, a3 का वैल्यू मुझे 3 b दे रखा है, तो a प्लस 2d बराबर b है, a प्लस a का वैल्यू वही है, और डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, b माइनस a बाय 2, b माइनस a बाय 2, ये हो गया d का वैल्यू, ये हो गया बच्चों d का वैल्यू। अगर मैं d सेकेंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में अगर d को ऐड कर दूं तो मुझे सेकेंड टर्म आ ही जाएगा। तो इसमें अगर हम d को ऐड, a को ऐड कीजिए, a को ऐड कीजिएगा तो बना देगा इधर 2a बाय टोटल हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा a प्लस b बाय 2, यही तो मेरा फॉर्मूला आ रहा है, आपको प्रूव भी कर दिए, ये बीच में यही आएगा, ये आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपको हम ब्रह्मास्त्र सीरीज में डायरेक्ट करवाएंगे, अलग वीडियो उसका लाएंगे। सब जितना भी 15 चैप्टर है क्लास 10th में, सबका अलग PYQ सीरीज, ब्रह्मास्त्र सीरीज अलग वीडियो में लाएंगे। अब एक होता है सम ऑफ एन टर्म्स बच्चों, टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स। अगर कोई मुझे एपी गिवन है, कोई मुझे एपी अगर गिवन है, तो मैं आपसे पूछूंगा टर्म सम क्या होगा उसके टर्म का। जैसे एपी ले लेते हैं 11 ले लिए, 15 ले लिए, 19 ले लिए, 23 ले लिए, और ले लेते हैं 27 हो जाएगा। उसके बाद डॉट 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 कर दीजिएगा, 4 सब में ऐड हो रहा है, कॉमन डिफरेंस 4 है। अब मैं आपसे बोलूंगा ये जो 5 टर्म, इतना ही तक, ये 5 टर्म का सम क्या होगा, सम पूछ रहा हूं। मतलब अगर 5 टर्म का सम की बात करें, 5 टर्म आप उतना निकालिएगा, तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताता हूं। जैसे मैं आपको, आप पढ़ते थे A10, A5, A4, AN, अब उसी प्रकार इसमें आपको लिखना होगा S10, मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, मतलब फर्स्ट S10 का मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स का सम। S5 लिखे तो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, S4 लिखे तो फर्स्ट 4 टर्म्स का सम। अब SN लिखेंगे बच्चों, SN लिखेंगे तो फर्स्ट n टर्म का सम, फर्स्ट n टर्म का सम। n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी मतलब नेचुरल नंबर ही होगा। अब देखिए Sn, यही तो आपको निकालना है, Sn। Sn का फॉर्मूला होता है बच्चों, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये इसका Sn का फॉर्मूला हुआ। Sn का फॉर्मूला मतलब जितना भी, अगर मैं इसका बात करूं 5 टर्म में आप ये वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको 5 टर्म का, फर्स्ट 5 टर्म का सम आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट 5 टर्म का सम आ जाएगा। ये उम्मीद करते हैं ये कॉपी में आप नोट डाउन कर लिए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है n/2 इंटू a प्लस l, या इसी को आप n/2 इंटू a प्लस an भी लिखते हैं। कोई कोई बुक में l दिया रहेगा, कोई कोई बुक में an दिया रहेगा, तो nth टर्म का। अब बच्चों इसी को एक्सप्लेन करके ऐसा लाया गया, समझे। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप तभी समझ पाइएगा। चलिए ये 2 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Sn का, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, उसी पर यह बनेगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। पूछ रहा है आपको S24 का मान, S24 का मान पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है? S24 का मान। S24 का मान क्या होगा? ये जो पहले Sn का फॉर्मूला ले लीजिए, Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हो गया Sn का फॉर्मूला। अब S24 की बात करें, n की जगह आपको 24 रखना है तो 24/2
2a का वैल्यू 5 दे रखा है, a मतलब फर्स्ट टर्म 2 इंटू 5 प्लस n-1, n की जगह 24 रखना है तो 24 में से 1 घटेगा तो 27 इंटू डी क्या दे रखा है, सब में देखिए 3 ऐड हो रहा है, डी निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 हो गया इसका कॉमन डिफरेंस, 2 से कटेगा 12 बार में, 12 इंटू 5 2 10 प्लस 3 3 3 या 9 3 दूनी 6 69, 12 गुने 79 हो गया, 12 गुने 79। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 नंबर 108 हो गया, 10 बचा, 12 सते 84, 10 94, 948 हो गया सम इसका, 24 टर्म तक सम इसका 948 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 948। अब निचला वाला क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3 5 7 9 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम इतना, तो कितना टर्म को हम ऐड करें, क्वेश्चन है ये 3 5 7 9 इसको हम एक्सटेंड करेंगे, कितना तक एक्सटेंड करेंगे, मतलब कितना टर्म तक ऐड करेंगे कि मुझे सम 120 मिल जाए, मुझे सम 120 मिल जाए, मुझे सम 120 मिल जाए। मान चलिए हम n टर्म तक एक्सटेंड किए, n टर्म तक एक्सटेंड किए और मुझे सम आ गया 120, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a, a का वैल्यू 3 दे रखा है तो 2 इंटू 3 कर दीजिए, प्लस n का वैल्यू आपको निकलना है n-1, d का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 ऐड हो रहा है, देखिए 2 ऐड हो रहा है तो 2 हो गया d, अब बराबर 120 दे रखा है, n/2 इंटू 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 2n-2 बराबर 120 दे रखा है, n इंटू ये 2 को उधर लेके चल जाएंगे, 6 ये हो जाएगा 4 प्लस 2n, 4 प्लस 2n बराबर 240, 4 प्लस 2n बराबर 240। अब इसमें होगा 4n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 240, इधर आ गया बराबर 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा रखे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 2n स्क्वायर प्लस 4n, ये यहाँ सीरीज में पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में लाइए आप, उसके बाद आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अब ये ला लिया, अब देखिए 2 सब में आ रहा है, 2 HCF, ये 2 4 240 का HCF 2 है तो 2 कॉमन लीजिएगा तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 ये बचेगा बराबर 0, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, मतलब इससे हमें सॉल्व करना है। तो इसका आपको क्या है 120 का पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आपको आएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपको आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो आप इसमें दो ऐसी नंबर आपको इसमें से निकालना है जिसको हम जोड़ेंगे तो 2n आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 120 आएगा। तो ऐसी कौन सी नंबर आपको दिख रही है बच्चों, इसमें 5 2 10 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12। अगर 12 और 10 की बात करें, 12 10 को अगर हम एक बार देखिए करके देखते हैं, 12 10 n स्क्वायर, 2n की जगह हम 12 10 रखते हैं, अगर 12n माइनस 10n ये करेंगे तो मुझे 2n मिलेगा माइनस 120। अब इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस 120 आएगा, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। n कॉमन लीजिए तो n प्लस 12 बचेगा, अब माइनस माइनस कॉमन लीजिएगा और 10 भी है तो 10 कॉमन लीजिएगा तो n प्लस 12 बचेगा, बराबर 0 दे रखा है। n प्लस 12 कॉमन लीजिएगा तो n प्लस 12 कॉमन ले लीजिए, अब इधर हो जाएगा n माइनस 10, n माइनस 10। तो n की वैल्यू माइनस में हम नहीं लेते हैं, n की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, तो इधर गुणों में इधर आ जाएगा भाग में, तो n की वैल्यू इधर से 10 आ गई। तो हम 10 टर्म तक इसको हम एक्सटेंड करेंगे बच्चों, तो इसका सम मुझे 120 आएगा। 10 टर्म तक हम अगर इसको एक्सटेंड करेंगे, 3 5 7 9 है, इसके बाद 11 होगा 13 होगा, उस वहां तक 20 टर्म तक हम एक्सटेंड करते हैं, 10 टर्म तक अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो मुझे सम 120 आएगा, मुझे सम 120 आएगा बच्चों। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, चलिए दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। ये क्वेश्चन सीबीएसई 18 में 2018 में 2008 में 16 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2007 में
8 में, 2008 में, 16 में, 18 में पूछा गया था 4 साल। अब देखिए बच्चों, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। अब क्वेश्चन क्या है, 3 डिजिट का नेचुरल नंबर आपको लेना है जो कि 11 से डिविजिबल होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो शुरुआत कहां से होता है, 110। 110 3 डिजिट का नंबर है और ये 11 का मल्टीपल भी है। उसके बाद 11 इसमें ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 121 हो जाएगा बच्चों, 121 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 11 ऐड कीजिएगा तो 132 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 11 ऐड कीजिएगा तो 143 हो जाएगा बच्चों, 143। उसके बाद एक्सटेंड करिएगा तो एक्सटेंड करते करते लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, अगर लास्ट 3 डिजिट का नंबर तो मतलब बड़ा नंबर कौन सा है, 999। और 999 में क्या आ रहा है, इसमें देखिए 11 से कौन क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 से 11 का मल्टीपल 999 तो नहीं है, उससे छोटा देखिए, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा 11 से भाग करके देख लेते हैं 999। अब देखिए 11 से 11 नंबर 999 हो गया, कट गया, 9 बचा, 0 से लगेगा 0, 9 तो हो जाएगा 990, 990, 990 लास्ट टर्म हो जाएगा 990। अब आपको यहां से लेकर यहां तक का सम पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो पहले आप एन का वैल्यू निकालिएगा। एन का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, पहले आपको एन की जरूरत है, एन की जरूरत है तो चाहिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 990 लेंगे, तभी तो निकलेगा एन का वैल्यू। ए दे रखा है 110, 110 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 11 दे रखा है, 990 होगा। 110 में इधर माइनस हो जाएगा, 110 कर दीजिएगा माइनस तो क्या बचेगा, 0, 8, 8, 880 बचेगा बच्चों, 880। 880 11 से कटेगा, 8 बार में 80 बार में एन बराबर हो जाएगा 81। मतलब इसमें टोटल 81 टर्म है, टोटल 81 टर्म है, टोटल 81 टर्म है। अब सब निकालिए 81 टर्म का, एस 81 निकालिएगा तो 81/2 इंटू 2a, 2 इंटू 110 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 81, 80 इंटू डी कीजिएगा 11। अब 81/2 गुने 220 हो जाएगा प्लस 880 हो जाएगा बराबर 81/2 गुने 0, 8 2 10, 8 2 10, 1100 हो जाएगा। तो कटेगा कितना बार में, 55 बार में 550 होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, कर लीजिए मल्टीप्लाई आप। 81 गुने 5 पहले कीजिए, 5 8 40, तो हो जाएगा 5, ये 5, ये 4, ये 4, 44 55, ये 44 55, ये हो गया 44,550 आएगा। इसका राइट आंसर है 44,550। इसको सम कीजिएगा, जोड़िएगा इतना टाइम तक तो 44,550 आएगा बच्चों। शायद मुझसे कुछ गलती भी हो सकती है, मल्टीप्लाई करने में आप कर लीजिएगा एक बार। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। 500 और 900 के बीच जो मल्टीपल है 7 का, उसका सम पूछ रहा है बच्चों। तो शुरुआत का मल्टीपल 504 होगा, 500 और 900 के बीच में। अब 504 में जोड़िएगा 7 तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 511 बच्चों, 511 हो जाएगा। उसके बाद 7 जोड़िएगा 518, उसके बाद जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसके बाद 7 जोड़िएगा तो 525 हो जाएगा। एक्सटेंड कीजिएगा, लास्ट टर्म आएगा 896, 896 बच्चों आएगा, लास्ट टर्म 896 आएगा। तो पूछ क्या रहा आपसे, फाइंड द सम ऑफ, पहले आप ए एन निकालिए, ए एन निकालिएगा तो ए एन का वैल्यू मान लीजिए 896 ये होगा। तो ए का वैल्यू 504 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, डी 7 दे रखा है बराबर 896। 896 में से 504 घटाइएगा इधर, 504 तो क्या बचेगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 392 हो जाएगा, 392, 392 बच्चों। 7 से कितना बार में कटेगा, 7 5 35, 4 7 6 42, 56 बार में उड़ा देगा। और 56 बराबर ये 56, एन का वैल्यू मुझे 57 आ गया, एन का वैल्यू 57 आ गया। तो एफ 57 निकालिए, एफ 57 निकालिएगा तो 57/2 गुने 2a, 2 गुने 504 प्लस 56 इंटू डी, डी कितना दे रखा है 7,
तो आप कीजिएगा 57/2 गुने 10,1008 प्लस 5 7 42 5 7 35 39 392 जोड़िएगा 57/2 गुने 8 2 10 9 1 10 3 1 4 1400 हो जाएगा। ये 1400 हो गया। अब 1400 700 बार में कट जाएगा इधर, तो 0 0 क्या हो जाएगा बच्चों, 7 7 49 7 5 35 4 39 39,900 39,900 इसका राइट आंसर है बच्चों। 39,900 इसका राइट आंसर है। चलते हैं कुछ बता देते हैं, कंसेप्ट एक कंसेप्ट है उसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी बच्चों। कैसा लग रहा है, आप जरा कमेंट में मेरी राय बताइएगा, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर भी थोड़ा थोड़ा कीजिएगा, और जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में बताइएगा, डायरेक्ट आपको कमेंट में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए एक बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर बच्चों 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर एपी रहेगा तो इसका जो अगर एब्रीविएशन हम करेंगे को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 3 नंबर एपी में रहेगा तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए माइनस डी आप बोलिएगा, उसके बाद सेकेंड टर्म ए लीजिएगा, उसके बाद थर्ड टर्म ए प्लस डी लीजिएगा। ये 3 टर्म अगर एपी में रहेगा तो आप ये लीजिएगा, कैलकुलेशन करने में आपको इजी होगा। अगर 4 टर्म एपी में रहेगा, 4 नंबर्स आर इन एपी, 4 नंबर आर एपी, तो आपको लेना है ए माइनस 3d, उसके बाद आपको लीजिएगा 2d ऐड कर दीजिएगा तो ए माइनस डी लीजिएगा, उसके बाद आप लीजिएगा ए प्लस डी, उसके बाद क्या लीजिएगा ए प्लस 3d, ये 4 नंबर आप लीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, बच्चों। अगर 5 नंबर एपी में रहेगा, अगर 5 नंबर 5 नंबर आर इन एपी, तो ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता पर मैं आपको बता देता हूं। तो आपको लेना है ए माइनस 2d, क्या लेना है बच्चों, ए माइनस 2d, क्या लेना है बच्चों, ए माइनस 2d, ए माइनस 2d लेना है, उसके बाद ए माइनस डी लेना है बच्चों, उसके बाद क्या लेना है, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ए और प्लस 2d, तो हो क्या रहा है, डी ऐड हो रहा है, तो डी ऐड होगा तो ए बचेगा, फिर ए प्लस डी ऐड हो जाएगा, फिर ए प्लस 2d, ये हो जाएगा अगर 5 नंबर एपी में रहेगा बच्चों। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे, अब इस पर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं, डिवाइड 24 इन 3 पार्ट सच दैट, डिवाइड 24 इन 3 पार्ट सच दैट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे आर इन एपी, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइड 24 इन 3 पार्ट, 3 नंबर एपी में रहेगा तो आपको ये लेना है, तो ए माइनस डी लीजिएगा फर्स्ट टर्म, ए लीजिएगा ए प्लस डी। अब आपको 24 को डिवाइड करना है, मतलब ये सबको ऐड करिएगा तो 24 आ रहा है, इसका मतलब यही ना हुआ। तो डी देखिए, ये यहाँ डी कट गया, यहाँ डी कट गया, तो 3a बराबर 24 आया, तो ए का वैल्यू क्या आया 8, ए बराबर 8 आ गया, मुझे ए बराबर 8 आ रहा है। और पूछ रहा है देयर प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट कीजिएगा, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी बराबर 440, ये आएगा आपको। तो ए हो जाएगा, ये ए का वैल्यू आपको 8 आया, 8 यहाँ रखिएगा, तो 8 से डायरेक्ट काटिएगा तो क्या होगा, 8 5 40, ये 440 दे रखा था, 8 5 40 4 55 बार में उड़ा देगा,
अब उसके बाद होगा इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है बराबर 55 दे रखा है। ए का वैल्यू आपको 8 लेना है तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 64 हो गया। मतलब डी का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, डी का स्क्वायर हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू 3 आ जाएगा, डी का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एपी क्या होगा, एपी फर्स्ट टर्म 8 है, डी का वैल्यू 3 लेना है तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 3 14। ये 8 11 14 ये दो 3 नंबर है जिसको आप जोड़िएगा और प्रोडक्ट कीजिएगा तो इतना ये सब आएगा। उम्मीद करते होंगे आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। अरे वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उम्मीद करते होंगे आप पूरे वीडियो अच्छी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, नाइस डे, हैव ए नाइस डे।